तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू एक और न्यू वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टाइसॉन और उसकी दो बॉडीगार्ड उसके साथ ही कोर्ट में जा रहे होते हैं। टाइसॉन पीछे उस लड़की की तरफ देखते हुए सियोक से बोलता है, ऐसे क्लूलेस बनने की कोशिश मत करो, जाओ जाके उससे बात करो। ये सुन के वो बोलता है क्या, ये सुन के टाइसन थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, तो तुम दिमाग खराब है, मैं क्या बोल रहा समझ नहीं आया तुम लोगों को। ये सुन के वो भी तुम्हारे बोल रहे, आखिर क्या तुम लोग बात किस बारे में कर रहे हो। उन्हें देख के सुसु अपने मन में सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें पूरी हर रोज कर रहे हैं। पता नहीं मिस सू ने इस आदमी के अंदर आकर देखा ही क्या था। फिर उन्हें कहीं से ब्लड से स्मेल आती है, तो टाइसन उन्हें रोकते बोलता है, रुको, मुझे कहीं से ब्लड की स्मेल आ रही है। पर वो जब दोनों सूखने की कोशिश करता तब उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये सुन के टाइसन उनसे बोलता है, क्या तुम लोग अपनी नाक से सूंघने की कोशिश कर रहे हो, अपनी सेंसेस को यूज करो बेवकूफो। फिर टाइसन अपने मन में सोचता है, वो बंदा जिसका एक आर्म कट गया था और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ एक और बंदा है। फिर टाइसन पीछे मुड़ के सियोक से बोलता है, उधर दो बंदे, तुम उनमें से एक को जगह संभालो। फिर वो यहाँ से फ्लैश की तरह जाते हुए बोलता है, यस सर। फिर सोसा अपने स्वॉर्ड संभालते हुए बोलती है, मुझे किसी की भी स्मेल नहीं आ। फिर अचानक से कुछ महसूस होता है, जैसे उस तरफ देखती है तो उसके ऊपर अटैक हुआ होता है, जिसको किसी ने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया था, जो कि और कुछ नहीं, हमारा टाइसन ही है। फिर वो सामने देखते हुए बोलता है, क्या तुम बाहर निकलना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें चूहे की तरह बाहर निकालूं। टाइसन ने उसके अटैक को इतने आसानी से रोक दिया, इसे देख के वो हैरान हो जाती है। फिर टाइसन उससे बोलता है, मेरी तरफ देखा मन करो, वो बंदा उधर ही है, जाके उसे पकड़ो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी बेस्ट दोगी। फिर उस बंदे को देखते हो, जो कि वही बंदा था जिसका एक बाजू कट चुका था। फिर अपने स्वॉर्ड लेके उसके ऊपर अटैक करती है। फिर वो बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम तो उससे काफ़ी ज़्यादा वही को जिससे मैंने पहले फाइट की थी। फिर वो जंप करके थोड़ा पीछे आ जाता है, जैसे कि सोसो की तरफ दौड़ते हुए बोलती है, उधर ही रुको, भागने की कोशिश मत करना। पर वो फिर ब्रिज के किसी पार्ट को दबाता है, जिससे सोसो के पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो अपने मन में सोचती है, ये तो एक ट्रैप था, ये डिस्ट्रैक्शन था मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो मेरे यंग मास्टर को मार सके। फिर वो यंग मास्टर से बोलती है, यंग मास्टर बचाया खुद को। उतने में वो गुंडा हमारे टाइसन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ भी जाता है, और वो अटैक कर भी देता है, जो कि हमारे टाइसन के आर पार हो जाता है। पर स्टिल वो हंस रहा होता है, जिस देख के वो बंदा पूरा ही अंदर से हिल जाता है, कर हुआ क्या। फिर हमें जब अटैक को दिखाया जाता है, तो अटैक एक्चुअल में उसके बाजू के अंदर से क्या होता है, मतलब बाजू में नहीं लगा होता। फिर वो कुछ और सोच पाता इससे पहले कि हमारे एमसी उसके गले ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसकी मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वो अपने घुटने के बल आ जाता है। इसे देखकर सोसो अलग शॉक हो जा रही है, क्योंकि इसने से वन शॉट में डिफीट कर दिया। फिर जैसन सोसो से बोलता है, अपना ध्यान हमेशा फाइटिंग पे दो, फाइटिंग के टाइम पे किसी और चीज़ में खो मत जाओ। इसके वो उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो डेड बॉडी के ऊपर देखते हुए बोलते, जो कि डेड बॉडी है कि नहीं, अभी तक मैं सीरियस नहीं हूँ, आई मीन श्योर नहीं हूँ। बोलता है, इस अभी के लिए हमारे साथ ही लेके जाओ, शायद हमें इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर सोचा तो उस डेड बॉडी को देखते हुए बोलती है, ओ ये तो पहले ही मर चुका है, आखिरकार इसने ऐसे कैसे कर लिया। फिर सोचो हमारे टाइसन की तरफ देखते हुए सोचती है, शायद से मुझे कोई ऐसा मिल चुका है जो मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अभी के लिए मुझे इसकी साइड में ही रहना चाहिए, ताकि मैं ढूंढ सकूँ कि आखिरकार ये कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है। फिर रास्ते में जाते हुए टाइसन उससे बोलता है, जितना मैंने तुम्हें देखा, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब से तुम और सियोक एक साथ ट्रेनिंग करोगी। जैसे कि सोसा अपने मन में सोचती है, क्या ये मुझे अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। सियोक, लगता है हम कुछ भूल रहे हैं। अब बेवकूफ़ो, तुम लोग सियोक को भूल गए। और ये बात उसे भी हिट होती है, और वो जोर से चिल्लाती ही बोलती है, मास्टर हम सियोक को तो भूल ही गए। जिसे सुनकर टाइसन को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है, कोई बात नहीं, वो अपना खुद देख लेगा और आता रहेगा। पर वो फिर भी हिचकिचाती है, तो वो उससे बोलता है, अगर तुम्हें इतना भी टेंशन हो रहा है तो जाके देख लो उसे। फिर हम दूसरी तरफ सियोक को देखते हैं, जिसने उस दूसरे आदमी को डिफीट कर लिया होता है। फिर वो थोड़ा हाफते हुए बोलता है, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा टफ ओपोनेंट था, पर जो भी है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे काफ़ी जल्दी डिफीट कर दिया है। पर फिर उसे कुछ महसूस होता है,
एंड उसको ये महसूस होता है कि उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कोई भी इंसान का प्रेजेंस। फिर तो मन में सोचता है वो दोनों कहाँ गए। फिर हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियोसिया पवेलियन को, जो कि गोल्डन और मर्चेंट गिल्ड का इंटेलिजेंस एजेंसी है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे थे, कोई दोनों, जहाँ पे एक बंदा बोलता है, एक सेकंड रुको, क्या उन लोगों ने कुछ मरे हुए लोगों को कोठे में लेके गए थे। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है हाँ, और इसके रिजल्ट में बहुत सारे लोग अब जान चुके हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ पे वो पहला बंदा बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस को अच्छे से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। फिर वो दूसरा बंदा उससे बोलता है उन मरे हुए लोगों पे बहुत सारे ट्रैक्स थे, तो हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आखिरकार वो दोनों या फिर वो लोग कौन हैं। एंड इसी के साथ क्रिम्सन ड्रैगन का सेक्ट लीडर जो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्टर ने बोला कि उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है बल्कि हमारे एमसी की तरफ जाने की, मतलब हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने की, जो अटैक किया था वो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट ने ही किया होगा। और इस किसी ने रिक्वेस्ट की थी उनसे, ये प्रॉब्ली यही होगा कि वो लोग ये मानना नहीं चाहते कि उन लोगों ने रिवेंज के लिए ये सब किया, कि हमारे हमसे अटैक किया। हम इस इंसिडेंट को ऐसे ही अनसॉल्व तो नहीं छोड़ सकते। अभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आंखें हैं एंड एज अ रिज़ल्ट हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा आखिरकार ये चीज़ें हो कहाँ रही है, इससे पहले कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये लोग जो है गोल्डन और मर्चेंट्स की इंटेलिजेंस है, जो कि हमारी एमसी की साइड है, मुझे जितना लगता है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो गोल्डन और मर्चेंट की है। आके आगे देखते हैं। फिर वो लोग हमारे एमसी के बारे में बात करते हैं कि हमारा एमसी कुछ ज़्यादा ही चंगा वंगा हो चुका है, बंदा लौंडिया पेल रहा है बंदा, जिसको इस बुढ़े को अलग जेलस हो रही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता रहा, हम हमारे एमसी और बाकी सब लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो 3 काले नमूने भी, जिनका नाम ही काला नमूना है, वो लोग भी आए होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जहाँ ताइसन सियोक से बोलता है क्या तुम लोग नहीं खा रहे। ये सुन के सियोक बोलता है आखिरकार हम तुम्हारे साथ सेम ही टेबल पे, सेम ही जगह पे, सेम ही घर के नीचे बैठ के कैसे खा सकता है, वही सेम आलतू फालतू। जिसके वो थोड़ा अजीब मुंह बनाता है, बोलता है तुम लोग तो मेरे ही लोग हो ना, तो फिर ये क्या दिक्कत है कि मेरे साथ ही खाना खाओ। तो हम अभी से एक ही साथ खाएंगे, वो भी पूरे रोज, मतलब। ये सुन के वो तीनों अलग खुश हो रहे हैं। वो तीनों खुश होते बोलते हैं हाँ हाँ भाई भाई, मुझे तो पसंद आया, मुझे तो पसंद आया। फिर उसकी मेड, जिसका नाम क्या था, एक सेकंड मैं इसका नाम भूल गया, प्लीज अगर किसी को याद हो तो कमेंट में बता देना। एनीवे वो बोलती है कि जो डिवाइन फिजिशियन है वो आज आ चुका है। जिनके हमारा उससे बोल रहा है कौन कौन है वो। जिनके वो बोलती है वो डिवाइन फिजिशियन जिसने बोला था कि वो तुम्हारे सेपरेट मेंटेनेंस को फिक्स कर सकता है। जिसने कहा मुझसे बोलता है अरे मैंने पूरा रिकवर कर लिया है वो कोठे में जाके। ये सुन के इनका गले में खाना अटक जाता है। जिस के उसकी मेट चिल्लाते हुए बोलती है आखिर कैसे हो सकता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, मतलब कोठे में जाके अपनी हेल्थ सही कर ले। जहाँ लोग पेलम पाली करते हैं और अपने हेल्थ खराब करते हैं, उधर ही जाके हेल्थ सही कर रहा है, वाह। फिर हमसे उससे बात को काटते हुए बोलता है अगर वो बंदा कब आ रहा है। इस फिर उसकी मेट बोलती है मैंने सुनी है कि वो जल्दी वनहो पे आ चुका है, तो उधर जल्दी आता ही होगा। ये सुन के वो बोलती है नहीं, उनकी रहने के लिए अलग ही जगह दी गई है, अलग से, सिंपल भाषा में VIP। और मैंने ये सुनी है कि वो बस इस जगह को थोड़ा घूमना चाहते थे। जिनका बारे में उससे बोलता है अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसे किसी लोगों को देखा है शायद से कहीं पे। तो फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन के ऊपर देख हमारी गोल्डन और मर्चेंट को देख रहे होते हैं। फिर उन्हें टोपी ठीक करते हुए बोलता है गोल्डन और मर्चेंट, कितना ग्रैंड नेम है। फिर अगेन इनको खाते हुए दिखाया जाता है। जब हमसे खाना खाते हुए बोलता है मुझे कुछ सुनाई दिया आजकल कि काला एक आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छे से काम कर रहा है। ये सुन के काला वन के हाथों से अपना खाना ही गिर जाता है। फिर वो थोड़ा घबराते बोलता है ऐसा नहीं है, वो मैंने बस ऐसे ही कर दिया, वो उसने वो बोला, उसने भी बोला, मैंने कर दिया। हमसे काला 2 और काला 3 को बोलता है हार्ड वर्क करने को।
ये सुन के वो दोनों चिल्लाते बोलते हैं यस सर हम करेंगे। फिर काला वन बोलता है also सर मैंने नोटिस किया है आजकल आप कुछ ज़्यादा हैंडसम हो चुके हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि आप आपकी न्यू स्किन आई है, आपकी बॉडी भरी हो चुकी है, मतलब मस्कुलर हो चुकी है, और आप लंबे भी हो चुके हैं, आपकी स्किन और ज़रा स्मूथर भी हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको प्यार में पर्चा चढ़ा रहा हूँ। अब साला गए है हमारा सी से चिल्लाते बोलता था मुंह बंद कर, दिमाग खराब। ऐसा लगता है कि तेरे मुंह पर भी एक रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। ऐसे कि उसके पसीने पसीने पे पसीने होने के बावजूद भी वो बोलता है सर सर आपने जैसे कि बोला मैं अपने मुंह पे ऊपर बोल्ड रख लूँगा ताकि अब मैं अपना मुंह बंद रखूँ। ऐसे कि वो लोग दूसरे काला 2 और काला 3 बोलते हैं अगर दिमाग खराब के साथ दिक्कत क्या है बे? क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे सुन के हमारा एमसी तरफ मन में सोचता है मैंने पहले सोचा नहीं बट हाँ मैं सच में थोड़ा सा अच्छा हो चुका हूँ। आई थिंक ये सोल अग्रमेंटिंग डीमन आर्ट का साइड इफेक्ट है या फिर कुछ और, या फिर इसका ही असर है। चाहे ऐसा कुछ भी हो बट मुझे और ज़्यादा सोल्स को कैरी करनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो शायद एक दिन। और उसके बाद हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम उसी को देखते हैं, उसी बंदे को जो कि हमारे गोल्डन मर्चेंट में आ चुका है, और उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर हमें गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के बटलर को दिखाया जाता है जो कि उनसे बोलते हैं मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, टाइम से वेट कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा हॉनर फील करता हूँ आपसे मिलते हुए। फिर हमें इस बंदे के चेहरे को दोबारा दिखाया जाता है और ये मैं बता दूँ कि यही है डिवाइन फिजिशियन जो कि कुछ ज़्यादा ही जवान दिखता है, मुझे लगा कोई बुढ़ा होगा दाढ़ी वाला। फिर वो अपने बटलर से बोलता है मुझे अभी कभी पेशेंट को दिखाओ ताकि मैं देख सकूँ कि उसके साथ दिक्कत क्या है, कौन सा कीड़ा काटा है उसके। उसके बटलर बोलता है ठीक है। बटलर अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा यंग है जितना मैं सोचा था। तेरे तो सिर्फ यंग सोचा था, मैं तो दाढ़ी वाला बाबा सोचा था। सोच रहा था गाना गाऊंगा दाढ़ी वाला बाबा या कचरा निकाल। फिर वो माइनर घूम रहा होता है हमारे एमसी का और बोलता है ये माइनर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बटलर से बोलता है हाँ पैट्रियाज ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है इस माइनर को बनाने में। फिजिशियंस की नज़र से जब उस लड़की की हो जाती है जो कि कोटे से आई होती है तो उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कौन ये। जो उनका बटलर बोलता है वो सेकंड यंग मास्टर का सर्वेंट है, वो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस कोठे से आई है और वो यहाँ पे खुद आई है रिक्वेस्ट करते हुए कि वो यंग मास्टर को सर्व करना चाहती है। इसमें कि वो बंदा अपना तीखी नज़र से दूसरे लड़कियों को भी तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये लड़कियाँ भी सेम ही हैं इसकी तरह। इसमें के बटलर बोलता है हाँ सर ये लड़कियाँ भी रिसेंटली यहीं पे आई है यंग मास्टर को ये पूछते हुए कि वो सर्व करना चाहती है। फिर वो थोड़ा डेविल स्माइल देते हुए बोलता है ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल बॉडी पोजेस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है, मुझे ये अपने लिए चाहिए था नहीं चाहिए इस साले को। इसे उनको पता थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है क्या इसको ये लड़कियाँ चाहिए, मुझे नहीं लगा था कि एक फिजिशियन इतना ठरकी होगा। फिर वो फेक स्माइल देते हुए बोलता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी ब्यूटीफुल है तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग को। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ इनकी प्योर फिजिकल फॉर्म को देखते हुए। इन लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा प्योर है, इनकी बॉडी एकदम प्योर है लाइक स्नो की तरह। एंड चाहे तुमने इनको कुछ भी सिखा दो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। इस उनके बटलर उससे बोलता है ओह तो तुम ये सोच रहे थे आप, सॉरी मैंने कुछ और ही सोच दिया था। ये सुन के डिवाइन विजन उससे बोलता है ये ठीक है क्या मैं इनको अपनी डिसाइपल की तरफ पे रख सकता हूँ। इस इनके बटलर हैरान होता है बोलता है क्या डिसाइपल। इस उनको वो तरह अजीब शक्ल बनाते हुए बोलता है अगर तुम मुझे ये अलाउ करोगे तो मैं तुम्हारी ये बातें मतलब ये आसान कभी नहीं भूलूंगा। और वो अपने मन में अपने बढ़ाई करते हुए बोलते हैं चाहे वो लोग कितनी ब्यूटीफुल क्यों ना हो बट मेरे साथ रिलेशनशिप बढ़ाने का मौका कोई ऐसे ही नहीं खोना चाहेगा। और सिर्फ यही नहीं मेरे अंडर में तो बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, पर कोई बोलता है रिफ्यूज़ और हमारा एमसी होता है इससे कोई रिफ्यूज़ कर दिया है इसको। इसलिए वो तरह हवलते बोलते हैं आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें थोड़ा और सोचना चाहिए, ये ऐसे मौके सबको नहीं मिलते ब्ला ब्ला। एंड ये तुम्हारे सर्वेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होगी कि उनको एक बेटर लाइफ भी मिल सकती है। जैसे कि एमसी से बोलता है मैंने सुना कि तुम्हारा बस पहले से इतने सारे डिसाइबल्स है तो तुम्हें और क्यों चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा लालची हो रहे हो। सुन के डिवाइन फिजिशियन से बोलता है जो लोग मेरे साथ आए वो लोग बस मेरे साथ काम करते हैं, मैं
मेरे डिसाइपल्स नहीं है। वैसे भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग तुम्हारे आसपास पागल की तरह ऐसा भूत भटकते भटकते रहते हैं। और अगर ऐसा ही होता है तो इसका मतलब इसके चांसेस है कि वो तुम्हारे डिसाइपल या फिर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है। तुम जितना देखते हो उससे भी ज़्यादा एज के हो। क्या मैंने सही बोला? ये सुन के वो कुछ भी नहीं बोलता और वो चाय का कप करते हुए बोलता है, एक अपॉर्चुनिटी जो कि मेडिसिन को सीखने का है, ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। ये सुन के मतलब टाइसन बोलता है, अगर वो तुम्हारी मेडिसिन टेक्निक क्यों सीखेंगे? एंड अगर हम साइड में अगर देखें तो तुम वो मांग रहे हो जो कि मेरी है। अगर ऑनेस्टली देखो तो तुम उनको मेडिसिन को सिखाने के लिए नहीं ले रहे, तुम उनको मटेरियल्स की तरह यूज़ करना चाहते हो, है ना? ये सुन के वो थोड़ा अजीब सी शक्ल बनाता है, हैरान होता है ये कैसा हैरान हुआ। और वो अपने मन में बोलता है उसने क्रॉस कर लिया। एंड उससे बोलता है, मतलब एमसी से बोलता है, मटेरियल्स आखिरकार ह्यूमंस को मटेरियल्स की तरफ क्यों क्यों यूज़ करेगा? पर एमसी उससे पीछे से बोलता है, जब मैंने बोला मटेरियल्स इसका मतलब ये बोला कि वो बहुत अच्छे मटेरियल्स है। इसलिए वो अपने मन में दोबारा सोचता है, उसने अपनी लाइन बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दी है, उसकी मेरिडियंस भी ख़राब है, क्या मैं उसे अभी मार डालूँ? और मैं ये बहाना भी दे सकता हूँ कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान मारा गया। वो ये सब सोच ही रहा होता कि तभी उसकी तरफ कुछ तो आता है जिसे देख के ऐसा लगता है कि उसकी दो टुकड़े हो चुके हैं बॉडी के, पर एक्चुअली उसकी टोपी कटी होती है और उसकी हालत भी फटी होती है। पीछे से एमसी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई इजी टारगेट हूँ? और फिर हम उससे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इधर मारना बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा, है ना? और फिर हम देखते कि उसने उस चाय की कप से अटैक की होती है जो कि एक पानी था। वाह! जो देख के वो टोटली हैरान हो जाता है और वो उसे देखते होते मन में सोचता है, आखिरकार ये कैसी ब्लड लस्ट है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? पर अगले ही सेकंड वो शांत भी हो जाता है। फिर आराम से उससे बोलता है, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा सा बेकार फील दिया, क्योंकि वो लोग वो पीपल्स है जिनको मैं अपने पंखों के नीचे रखता हूँ, मतलब अपने नीचे रखता हूँ। तो ये काफ़ी बेकार होता है कि लोग बस आते हैं और उनको मेरे से दूर रखने की कोशिश करते हैं। फिर हमसे थोड़ा सा डरावनी लुक देते हुए बोलता है, मैं बस एक शांति सा लाइफ चाहता हूँ, तुम्हें पता है? ऐसे कहते उसके चेहरे के होश ही उड़ गए थे और वो अपने मन में सोचता है, ये दर्द तो मैंने पहले शायद कभी महसूस की थी, आई थिंक सो, कहा भी याद। फिर टमाटर से उससे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ट्रबलसम को हैंडल करने की ज़रूरत है। यह सुनकर तो उसके फटकर चाशट हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ मुझे आना नहीं चाहिए था। हाँ, अब तो आ चुके हो बेजान, अब तो तुम गंदे फंस चुके हो। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बटलर को देखते हैं जो कि बोलते हैं, क्या तुम उगोड़ा बच्चों को ज्वाइन करना चाहते हो? और ये और कोई नहीं, हमारा डिवाइन फिजिशियन ही होता है जिसकी फट के चौसठ हो चुकी थी। और वो बोलता है, हाँ मैं विश करता हूँ कि मैं यंग मास्टर टाइसन को बहुत अच्छे से सर्व करूँ। तो बटलर थोड़ा झुकते हुए बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डिसीजन होगा आपके लिए, पता है। फिर वो वही शपथ वगैरह जो भी है रिजॉल्व विजॉल्व होता है, जहाँ कोई फैमिली ज्वाइन करता है, जो भी होता है वो करता है, जो इसे मैं इग्नोर करूँगा, आई हेट दिस। फिर हम डिवाइन फिक्सर के पीछे वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने अलग ही सोच में होता है। वो लोग सोचते हैं, आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है, वो सडनली कर क्या रहा है इधर उधर से। अभी इधर हम आए थे उस पेशेंट को देखने, फिक्स करने, उधर से उधर जाने, अब ये स्टूडियो ज्वाइन क्यों कर रहा है? फिर हमें डिवाइन फिक्सर की दुख भरी स्टोरी की और कहानी बताई जाती है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छे, कितनी ज़्यादा सुखी भरी ज़िंदगी जी रहा था, बट अब वो इधर आ गया हमारे एमसी के साथ गंदा वाला फंस चुका है क्योंकि उसके बेवकूफ़ी की थी। फिर वो एमसी के बारे में सोचते बोलता है, उसको ठीक करने के लिए 1 या 2 महीने नहीं, बहुत सारे महीने की ज़रूरत पड़ेगी। पर उस टाइम जो मैंने ब्लड लस्ट फील की थी वो कोई नॉर्मल ब्लड लस्ट है, मेडिकली इंटेंट नहीं है। पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मैंने अपनी पैंट पीली नहीं की। फिर हम सियोक को देखते हैं जो कि बोलता है, सर क्या ये सच में ठीक है? चंद्रकांत से बोलता है, क्या? सुन के वो बोलता है, अरे वो डिवाइन फिजिशियन, मैंने उसके सारे साथियों पर तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है बट उसके ऊपर अभी तक नहीं लगाई है, क्या ये ठीक रहेगा? फिर पीछे से एमसी बोलता है, अरे मैंने लगा दिया। इस इनका सियोक थोड़ा हैरान होकर बोलता है, क्या आपने कर लिया?
इसन का एमसी से ताना मारते बोलता है हाँ मैंने कर लिया पर तुम्हें क्यों नहीं कर पाए। तो सियाक उससे बोलता है तो फिर तुमने मुझे बाकी लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने क्यों बोला। इसन का एमसी बहुत ही ज्यादा प्राउडली बोलता है क्योंकि मैं बीमार हूँ। इसन का सियाक तो बहुत ही ज्यादा दुख भरी नजर से क्या बोलता है उसे जो भी करता है वो, पर पीछे से तो सो अलग ही शक्ल बना के सोच रही होती है कि आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं, ये बीमार है। और भी वो लोग बस ऑर्डिनरी फिजिशियंस ही नहीं है, और पीछे से डिवाइन फिजिशियन ही आ रहा होता है और बोलता है अहम। जिसे देख कर सियाक बोलता है डिवाइन फिजिशियन तुम आ गए, कैसे 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 हो। जिनकी डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है ये तो मेरी ड्यूटी है मास्टर टाइसन को ख्याल रखने का सब समय, अगर मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। फिर सोसो से बोलते हैं क्या ये कोई ठीक बात है कि जिसके पास कट ऑफ मेरिडियंस है वो बंदा कोठे में जाता है, वो भी रोज, वो भी पूरे सुबह से रात से सुबह तक। ये सुन के तो फिजिक्स जैसे कि पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उससे बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो जिंदा कैसे है। एमसी से बोलता है मुझे पहले आपकी पल्स चेक करनी होगी मास्टर ताकि मैं देख सकूं कि आपकी कंडीशंस कैसी है, और मेरे एबिलिटीज के साथ मैं इस चीज़ यही भी कर सकता हूँ। पल्स टेस्ट करने के लिए अभी कौन सा एबिलिटी चाहिए बे। जो अजीब मुंह बनाते बोलता है तुम्हें जल्दी करना चाहिए। फिर वो थोड़ा अजीब मुंह बनाते हुए बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए देखने दीजिए, पर कुछ देख के वो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो सेंस ही नहीं बना रहा। फिर वो एमसी से बोलता है सर आखिर आप जिंदा कैसे हो। इसका हमारे इसकी तरफ देखते हुए एमसी से देखते हुए बोलता है क्यों, क्या तुम्हें इम्प्रेसिव लगता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैंने आज तक किसी भी कट ऑफ मेडियंस वाले को आपकी तरह नहीं देखा, और अगर देखा जाए तो आपकी जो नॉर्मल बॉडी का वेन्स है जिसमें मेडियंस होती है वो तक कट ऑफ है। आपकी तो हाथ भी नहीं हिलनी चाहिए, अगर आप चल फिर कैसे रहे हो। इसका मतलब सिंपल है कि आप मर चुके हो। फिर एमसी सियाक से बोलता है ये बंदा मुझसे बोल रहा है कि मैं जॉबलेस हूँ, क्योंकि इसने बोला कि मैं डेड मतलब मर चुका, तो ये समझ रहा है कि ये जॉबलेस है। पता नहीं क्या लॉजिक है बट यही बोला गया है। तो इसके साथ हम क्या करें। जो उसके सीईओ मुझसे एक अजीब सा आइडिया देता, बोलता है चलो इसके बॉल्स फोड़ देते हैं, इसके अंडे इसके सिचुएशन की भी फटी, और वो बोलता है ऐसा बात नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में और आप तो, और वो थोड़ा घबराते बोलता है आपका अभी कभी ट्रीटमेंट चाहिए वरना ये बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है। जो उससे अपना एमएमसी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है क्या तुम अपनी लाइफ को बेट करना चाहोगे, जो चीज़ तुमने अभी अभी बोली। ये सुन के वो भी मान जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं करूँगा, ये बिल्कुल सच है। सॉरी वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ट्रेड करूँ। साला हरामी। फिर वो दोनों सच में सोचता है ये कितना हरामी है रे। पर जो भी हो मैंने जो देखा वो पूरी तरह से बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिर हमारे सुझाते हुए बोलते हैं अगर तुम अपनी लाइफ को उसमें बेट नहीं लेना चाहते तो फिर मेरे साथ बात करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने घर चले जाओ। जिसके वो बेशर्मों की तरह बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपको फॉलो करूँगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं घर जाऊँ। फिर वो अपने मन में सोचता है भाई मैं इसकी तरफ जो भी सोचूं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि वो अपने बॉडी को अभी तक मूव कर पा रहा है। मैंने जितना देखा उसकी वेन्स जो कि मेडियंस को एक्चुअली में वेन्स के साथ भी कनेक्ट होती है, वो जो वेन्स वाली मेडियंस है वो तक ब्रोक है जिसकी वजह से ये तो अपनी बॉडी तक को मूव नहीं कर पाता, बट ये चल कैसे रहा है। फिर डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है सर आखिरकार आपने मुझे कैसे ढूंढा, मुझे सुन के हमारा एमसी उसके पूरे इरादों के पानी फटते बोलता है कौन है तुम, मैं तो भी नहीं जानता। फिर वो उससे बोलता है कम ऑन तुम बहुत मुझे मजाक करते हो, क्या तुम भी किसी कल्ट से हो, अभी तुम गोल्डन और मर्चेंट के किसी हिडन कल्ट के मेंबर हो। फिर हमारे उसकी तरफ घूरते हुए बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम इस किस कल्ट के बारे में बात कर रहे हो। भाई ऐसे घूरेगा तो शक सच में हो जाएगा कि तो किसी कल्ट का मेंबर है, पर क्या तुम जिस प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हो अगर उनके लोगों को पता चल गया कि तुम उनको ओपनली बोल रहे हो तो वो तुम्हारा क्या करेंगे। फिर हम उससे जाते हुए बोलता है बात करते रहो अगर तुम चाहते हो करना, मैं अभी देखता हूँ तुम कब तक अपने इस बेवकूफ़ से मुंह के साथ बात करते रहोगे जब तक तुम मर नहीं चाहते। क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो चुका, मेरी बातों को इग्नोर कर दो।
फिर वो दोबारा घबराते हुए सोचता है, मैं तो भूल ही गया था बात करते हुए कि इस बंदे ने कितनी भयानक ब्लड लस्ट रिलीज की थी। एंड फिर वो चुप हो जाता है। फिर हमें सीन शुरू होता है, हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे वो डिवाइन फिजिशियंस और उसके साथ ही रह रहे होते हैं। फिर हम तो डिवाइन फिजिशियन को देखते देखते मन में सोचते हैं, मैंने जैसा कि लास्ट नाइट टाइसन को ऑब्जर्व किया, ये भी उनके साथ गया था कोठे में। और अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि उसने वो जो काम है वो पूरे रात तक किया। और सिर्फ यही नहीं, उधर जो लड़कियां हैं उधर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है, लाइक मैंने जैसा कि गोल्डन और मर्चेंट में देखा था। एंड वो जितने भी लोग हैं वो सारे ही वो लोग हैं जिन लोगों ने ताइसॉन के साथ रात गुजारी है। उसको डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्निक पता है जो कि किसी भी नॉर्मल बॉडी को एक प्योर बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ऑनेस्टली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके लिए, पर अभी के लिए मुझे उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम रियल टाइम में वापस आते हैं जहाँ पे वही लड़की, यार इसका नाम क्या था? ओके, मैं पूरा फर्स्ट चैप्टर में घूम के आया हूँ और मुझे पता चला इसका नाम है सोसो। अभी मैं इसे सोसो बुलाऊंगा, होपफुली बिना दोबारा ना भूल जाओ प्लीज़। हाँ, तो सोसो से बोलती है, डिवाइन फिजिशियन आपको हमारा पैसा ढूंढ रहा है। भुट्टे बोलता है, ऑलराइट मैं हो जाऊंगा शिफाश। अभी मेरे अंदर का इंग्लिश कहाँ से जाग रहा था? अभी इंग्लिश क्या है? जहाँ वो जाते हुए सोचता है आखिरकार इस टाइम वो क्या सोच रहा है। मुझे सच में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिरकार वो क्या सोच रहा है। फिर हम जहाँ एमसी को देखते हैं, जहाँ एमसी उससे बोलता है, मैं सुना है तुम अपने मेडिकल स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। जब वो कमीना अपना पढ़ाई करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ और वर्ल्ड में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि मेरे आसपास आएंगे और मुझे हरा पाएंगे। यहाँ मैंने उससे बोलता है, या 5 ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे भी बेटर है। जहाँ वो डिवाइन फिजिशियन भी एग्री करते बोलता है, हाँ मैं उनको कभी नहीं हरा सकता चाहे मैं कितना ही स्किल्ड क्यों ना हूँ। जैसे पॉइजन डीमन, हीलिंग इमॉर्टल। जैसे सू से बोलती है, क्या वो डिमोनिक कल्ट्स वाले भी? एक सेकंड, मैं इस लड़की को सोसो बुला रहा था, तो वो कौन है? वो लड़की सोचो, तो ये कौन है? बाहर में जाए दोनों को सेम ही बुलाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ता। जिसने क्या हमारा ताइसन उससे बोलता है, क्या डिमोनिक कल्ट लोग सुपरे हैं? जिसने कुछ सर से बोलती है, क्या तुमने रूमर्स नहीं सुने? फिर वो सर बोलती है कि वो लोग आइसोलेशन एनवायरनमेंट से कवर है और अपने कल्ट को अपने पूरे वर्ल्ड से छुपा के रखे है, और जो चेम्बर है वो डिसअपियर नहीं हो सकता किसी की के बिना। जो उनका मन में सोचता है, आई थिंक ये लोग मिस्टिक हेवनली एनचार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये वो एसेंस है जो कि मिस्टिक हेवनली एनचार्टमेंट है, जो कि डेमोनिक कल्ट की बहुत ही बड़ी पावर है, और इसको करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है करंट सेक्ट लीडर की मौत। और उसके मरने के तुरंत बाद जो की है उसे न्यू सेक्ट लीडर के हाथ में दे दिया जाएगा। ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है कि मिस्टिक हेवनली लीडर को ब्रेक किया जाए अनलेस तुम कल्ट लीडर हो। मैंने जितने भी हेवनली लीडर कल्ट कैंडिडेट्स थे उन सबको मार दिया अनलेस कैसे भी करके कोई न्यू कल्ट लीडर अपीयर ना हो। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? बहुत ज़्यादा चैट हो गई। तो क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जैसे किसी की हाथ तुम्हारी टूट चुकी है बट तुम उसे रिपेयर कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स है? ऐसे उनको डिवाइन फीचर अजीब से शक्ल बनाता है, बोलता है, यस ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा गंदा निगाहों से यू। फिर वो बोलता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा अगर वो पूरी तरह से निकल गया हो जो आर्म है। क्या बातें कर रहा है? पर मेरी स्किल के साथ अगर वो उसके साथ जुड़ा हुआ हो बट टूट गया हो तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जो बोलता है, अगर तुम कौन सी पार्ट के साथ कर जो सुन के वो डिवाइन फिजिशियन बोलता है, लिम्स मतलब हाथ, एंड जो ऑर्गन्स है वो। और मैं किसी भी ऐसे को बता सकता हूँ जो जो अभी तक मरा नहीं हो, जब तक वो जिंदा हो। फिर हम सिया का सोच तब देखते हुए बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं अब तो मैं इनकी बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग करवा सकता हूँ। ये सुन के डिवाइन फिजिशियन उससे देखते हुए बोलता है, उनकी ट्रेनिंग? मैंने मार्शल नहीं सीखी, मैंने मेडिकल स्किल्स सीखी। तुमने तो बोला है ना कि एज लॉन्ग एज कि वो लोग मरे ना तब तक तुम लोग उसको जिंदा कर सकते हो।
तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी हाथ पैर कट जाएगी, हेड सर से अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी भी खतरनाक ट्रेनिंग नहीं है, बस इनकी हड्डी वड्डी टूटने वाली है, उसको रिपेयर करना है। ये इनकी फटी और ये लोग बोलते हैं क्या। फिर वो डेविल से स्माइल देते बोलता है तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छी जो उपाय है स्ट्रांग होने का वो है रियल फाइट करना। अगर तुम अब दोनों एक दूसरे को मारने के लिए चाहोगे तभी तुम बहुत चीज़ें सीख पाओगे। ये सुन के उनकी और ज़्यादा फटी। ब्रह्मसी उस फिजिशियन से बोलता है ये बात का ख्याल रखना कि ये दोनों एक दूसरे को मार ना डाले। तो सियाक उससे बोलता है पर इसमें तो एक प्रॉब्लम है, आखिरकार आपको तो फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा। जो सुन के सियाक उससे बोलता है ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है मैं बाहर नहीं जा रहा 1 मंथ तक आज से लेके, तो उतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट कर पाओ। डिवाइन प्रेसिडेंट में अपना हाथ मारते हुए बोलता है ये बिल्कुल ठीक है, मैं इनको इंस्टेंट हील कर दूंगा, इनको बिल्कुल टेंशन मत करो कि बहुत भयानक ट्रेनिंग मतलब अच्छी ट्रेनिंग होगी, तुम लोग टेंशन मत करो, तुम लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से इंक्रीज होगी। फिर अपने मन में सोचता है ये झूठ तो नहीं है, ये ट्रेनिंग मेथड सच में प्रूवन है कि इससे तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। और प्रूवन इसीलिए है क्योंकि इसको हेवनली डीमन कल्ट नहीं बनाया है। फिर हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जब इन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। जहाँ ये दोनों सच में लाइफ एंड डेथ बैटल ही कर रहे थे, ये तो इसे मारने वाला था, इसका गला ही काटने वाला था, पर इन टाइप से डॉज कर लेती है और अपने मन में सोचती है इसकी स्किल सच में इम्प्रूव हुई है। अगर ऐसी बात है फिर वो भी एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक लाई जिससे तो उसका शरीर के आधे टुकड़े होने वाले थे, बट बस थोड़ी सी कट लगी। फिर कोई ताली मारता है और बोलता है आज के लिए का, और अभी टाइम है तुम लोगों के फिजिकल इंजरी को ठीक करने का। और हम उसके हाथों में एक बक्से को देखते जो कि मेडिसिन है, बट मुझे लग नहीं रहा जो देख के सियोक भी घबरा जाता है और बोलता है मेरी इंजरी इतनी भी नहीं है कि मुझे ये लगाना ही पड़े। पर ये सुनकर फिजिशियन बिल्कुल नहीं मानता और डेविल से स्माइल देता है, बोलता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। फिर वो डब्बा खोलता हुए बोलता है ये थोड़ा दर्द करेगा बट ये तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देगा। ये साला साइकोपैथ है एंड ये है वो मेडिसिन। फिर वो टाइसन भी आता है, बोलता है फिजिशियन की ये जो मेडिसिन है ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर तीनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं सर। फिर वो फिजिशियन थोड़ा घबराते ही बोलता है ओ माय गॉड सर आप इधर कर क्या रहे हो अभी। जो सुनकर टाइसन उससे बोलता है क्या मैंने तुझसे नहीं बोला था कि मैं 1 मंथ बाद वापस आ जाऊँगा। जिसके वो हैरान होते हुए बोलता है हैं 1 मंथ चला भी गया, क्या आपकी बॉडी अभी रिकवर हुई है। तो उसका मन से उसके ऊपर अटैक करता है, पर उसको एक्चुअली वो हाथ दे रहा होता है ताकि वो चेक कर सके उसकी पल्स को। एंड उससे बोलता है मेरी पल्स चेक कर लो अगर तुम क्यूरियस। फिर वो चेक करते हुए बोलता है सर आखिरकार आपने कैसे उनको रिस्टोर किया। जिसने कहा मैंने सिर्फ एक स्माइल है। अपने मन में सोचता है मैं डेफिनेटली चेंज हो चुका हूँ, मैंने अपनी पूरी की पूरी 1 मंथ लगा दी उस एनर्जी को कंज्यूम करने में जो मैंने कोठे वाले लड़कियों से चूसी थी ली थी। एक्चुअली चूसी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जो एनर्जी ट्रेन से जो कि अभी मेरे बॉडी में चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है चुकी है पहले से। और मेरी जो सोल एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा वायलेंस एंड डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है इसे कंट्रोल करना, पर अगर मैं ऐसे ही रिस्टोर करता रहूँ जैसे मैंने अभी किया तो मैं एक परफेक्ट फिजिकल बॉडी एक दिन न एक दिन ऑब्टेन कर ही लूँगा। फिर अमृतासन उससे बोलता है इस मेडिसिन को दोबारा ज़्यादा यूज़ मत करो, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इसकी जगह कोई और चीज़ यूज़ करो। उनको बस अपने एंगर के लिए टॉर्चर मत करो, अपने गुस्से के लिए। जिसको फिजिशियन उससे बोलता है आखिर तो मतलब ये नहीं बोलता, ये तो मन में बोलता है आखिर तुम ये हाँ सर मैं इसे चेंज कर दूंगा। क्या बोलता हूँ मैं आजकल। बताइए साहब उसके पीछे से डडली और रिलीज करते हुए आगे हुए बोलता है हमें बात करने की ज़रूरत है। फिर मैं ताइसॉक से बोलता है आज मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ आज ही। जो सुन के वो बोलती है क्या आज ही। और पीछे से वो फिजिशियन बोलता है इतने सियाक बोलता है चलो अब ये मेडिसिन तुम्हारे ही ऊपर लगाएंगे। और वो चिल्ला रहा होता है ओके सॉरी गाइस। वो जो उसने बोला यंग माइनर बोला, एक्चुअली यंग माइनर जो है
मैंने उसे गलती से कोटा समझ लिया, वो कोटा नहीं है, वो इसकी जो फियांसे है उसका ही क्लैन का नेम है। तो ये सुन के सोचते मन में सोचते हैं क्या वो इधर जा रहा है, क्या वो जो एंगेजमेंट है उसे रोकने जा रहा है यंग मिस के साथ। पीछे से वो फिजिशियन अभी भी चिल्ला रहा होता है, दर्द कर रहा है, और आराम से स्माइल देते हुए बोलता है अभी टाइम आ चुका है जोंग ली क्लैन से मिलने का, उनको क्यों इधर आने को। फिर मशीन शिफ्ट होता है, हम एमसी को देखते हैं जो कि बोलता है क्या यही सब इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम ला पाए हो जोंगली क्लैन के बारे में। जो उसके वो फिजिशियन बोलता है क्या मेरे सबॉर्डिनेट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए, ये रियली बहुत ज़्यादा है उनके, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, वो लोग बहुत ही हाईली प्रोफाइल में रहते हैं। जिसने कि उसे डराते हुए बोलता है देख के ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो। मिस्टर सन को वो घबराते बोलता है वेट क्या कंफर्टेबल, अरे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे उन बॉडी गार्ड्स का ध्यान रखना है, उसके लिए मेरे इंजरी ब्लम जो भी है क्या बोलते हैं वो मेडिसिन बनानी है, फिर और क्या बहाने देता है या कमीना। ये सुनकर हमारा एमसी भी गुस्सा हो जाता है और देख घूरते हुए बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि तो मुझे तुम्हारे बॉडी को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। इसमें डिवाइस मिशन घबराते हुए बोलता है ये बहुत ज़्यादा स्कैरी जोक है, जब भी तुम ये करते हो मुझे वो पास्ट याद आ जाता है। क्या पास्ट, क्या ये हेवनली डीमन सीक्रेट कल्ट की बात कर रहा है। जो हेवनली डीमन सीक्रेट कल्ट है वो हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स भेजती रही कि जो कि स्पाई होती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन ला सके, और वो उनको बहुत सारे जॉब्स देते जैसे कि बॉडीगार्ड्स, मर्चेंट्स एंड अदर स्टफ। ये बंदा शायद एक फिजिशियन की तरह में रह रहा है, मतलब कि ये जो फिजिशियन है ये भी डिमोनिक कल्ट से है। वाह। तानव से मन में सोचता है क्या इसने पहले मुझसे मिला है मेरी पास्ट लाइफ को। फिर वह फिजिशियन बोलता है मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि आप जंगली कल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड शो कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डॉटर है यंग माइनर का वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो सुनकर एमसी मन में सोचता है हाँ शायद वो ब्यूटीफुल है, अगर ठीक से सोचूं तो वो मुझे पास्ट के किसी की याद दिलाती है। फिर वो फिजिशियन बोलता है कि सर क्या मैं आपकी सेफ्टी के लिए थोड़ा और बॉडीगार्ड याद कर लूँ। जो सुन के हमारा एमसी से ताना मारते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा भीगी बिल्ली हो। जो सुन के वो बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर हमारा एमसी थोड़ा डाउन से स्माइल देता है, बोलता है जंगली क्लैन वो तो पीस ऑफ केक है मारने के लिए। जब हेवनली डीमन से सब लोग फाइट करने जा रहे थे तब जंगली क्लैन वालों ने ही सबसे पहले भाग गए थे। मैंने ट्राई किया उनके पीछे जाओ बट वो लोग पहले ही भाग गए थे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने माइटी है वो ये सब करने के बाद। पीछे से वो फिजिशियन जाते हुए बोलता है ठीक है तो मैं अभी जा रहा हूँ। फिर हमें यंग माइनर का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने फियांसे के डैड के सामने होता है। तो उसके फियांसे के डैड बोलते हैं तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है यंग वाले क्या बोलते डिवाइन फिजिशियन, सच में तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया है और ठीक किया है। जो सुन के मैंने से बोलता है मुझे भी बहुत दूर जाना है, अभी तो मैं थोड़ा ही रिकवर हुआ हूँ बस। फिर उसके फादर बोलता है इसमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था ऐसा लग रहा है कि तुम कोई डिफरेंट ही पर्सन हो। खैर जो भी हो अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। देख के ऐसा लग रहा है कि जोंगली क्लैन तुम्हारे पीठ पीछे कुछ तैयारी करने की कोशिश कर रही है, एंड वो लोग एंगेजमेंट को करना ही चाहते हैं। और उन लोगों ने जिन जिन लोगों को बुलाया वो लोग बहुत सारे दूसरे मार्शल आर्टिस्ट है जो कि मिक्सड है, तो हमें ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन से उनके लोग कौन से वो लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, और उनका गोल प्रॉब्ली ये हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली रास्ते से ही हटा देना, मतलब फील्डिंग सट्टे भी होगी। जो सुन के हमारा एमसी बोलता है वेल मैंने कुछ चीज़ ट्राई तो की है। फिर हमारा सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सियोक और इन दोनों के सामने ये जोंगली क्लैन के लोग होते हैं। फिर दरवाज़ा खोलता है और कोई आता है जो कि हमारा एमसी होता है। फिर एक बंदा जो कि जोंगली क्लैन का यंग मास्टर है वो हमारे एमसी के पास आता है, बोलता है क्या तुम ही हो बैक टाइसन। हमारे एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ये बंदा भी उन्हीं में से एक ही होना चाहिए। फिर वो कमीना अपने मन में उस हमारे एमसी से बोलता है मैंने जितना सुना है तुम तो बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे ना,
और तुम्हें जवाब देना चाहिए जब कोई पूछे। अब क्या तुम क्या बहरे और गूंगे भी हो क्या, या फिर तुम्हें थोड़ी मैनर्स सिखाने की ज़रूरत है। पीछे उसके गार्ड भी रेडी हो रहे हो फाइट के लिए, और पीछे से वो डिवाइन विजन से निकलते हुए बोलता है, मुझे कुछ काम याद आ गया क्या, मुझे जाना है। फिर वो घोषू हमारे ताइसन से बोलता है, ऐसा क्या हो अगर हम दोनों जाके प्राइवेट में कुछ बात करें। बस हमसे बता रहा हूँ, ये डिसीजन ना इससे कि इस लाइफ की सबसे गंदी डिसीजन होने वाली है, आगे चल के देखते रहो क्या होता है। और मुझे ऐसा प्लेस पता है जहाँ पे हम अच्छे से बात कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जिसने कहा ईगल्स मान लेते हुए बोलता है, बस हम दोनों ही, और कोई जा भी नहीं आया हमारे साथ, है ना। जिसके सियोंग हमारे ताइसन से बोलते हैं, सर आप उसे नहीं मार सकते। फिर वो खोचू हमारे बॉडी सियोंग की तरफ देखते बोलता है, ये बॉडीगार्ड भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। फिर वो बोलता है, मेरे वॉरियर्स तुम दोनों को देख ही लेंगे। फिर ताइसन उससे बोलता है, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर वो खोचू वहाँ से जाते हुए बोलता है, तभी चलो मेरे साथ और इनको इनको पर छोड़ दो। फिर वो कमीने लोग के उस कमीने की जो भी साथी लोग हैं वो लोग को तलवार निकालते हुए बोलते हैं, अच्छा उनसे बोलते हैं, मैंने बोला कि ये एक स्पीयर होगा, बट एक फाइट होगी, फ्रेंडली फाइट, बट मैं तुम लोगों को फिर ईजी नहीं जाने वाला। पीछे वो डिवाइन विजन सोचता है, ये कितना ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग इवेंट है, इस इवेंट से हम जान पाएंगे कि आखिरकार इनकी ट्रेनिंग की जो फल है वो हमें मिला है कि नहीं। फिर उसे जब याद आता कि वो इतना ज़्यादा पास है, तो वो सोचता है, मैं तो बहुत ज़्यादा पास हूँ, मुझे दूर रहना चाहिए। फिर वो बंदा हमारे एमसी को उस जगह पे लेके आ गया होता है। जब हमारे एमसी उससे बोलता है, तुमने सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली होगी एक ऐसी प्लेस ढूंढने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हो। फिर वो बेवकूफ़ थोड़ा अजीब मुँह बनाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था तुम्हारा लिए, पर ये जो एफर्ट्स है ये मेरी वेस्ट नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है मैं लोगों को बहुत ही ज़्यादा भयानक पेन से मारने के लिए फेमस हूँ। जब हमारे एमसी उससे बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था, पर वो सब होने से पहले चल हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे आए किस लिए और क्यों करना चाह रहे हो सब कुछ। मुझे लगता है कि तुम मिस योन से शादी करना चाहते हो, है ना। इसमें क्या वही बोलता है, हाँ वो प्रेटी है, बट इसका मतलब ये नहीं सिर्फ प्रेटी की वजह से मैं उस पार्टनर के रूप में सुटेबल मान लूँ। मेरे जो एम्बिशंस है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, मुझे पूरा का पूरा यंग माइनर चाहिए, अब इतना एनफ है मेरे लिए। फिर वो सामने एक नाइफ शूट करता है, बट उसके सामने दिखाई देता तो सामने तो कोई होता ही नहीं है। हमारा हमसे उससे पीछे से सर को पकड़ते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे एम्बिशंस कितने बड़े हैं। तो देखो वो अपने मन में सोचता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इसके पास तो वो टूटी हुई मेरेडियंस थी ने, ये करने की ज़रूरत नहीं है राइट, क्योंकि ये तो बस एक देखना है मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जो कि ये दोनों टेंशन में आते हैं, सोचते हैं कि नो वे कि ये नहीं हो सकता कि सरबैक ने उसे मार दिया। पर उस बेवकूफ़ के चेले तो अलग ही समझ रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि वो हमारा यंग मास्टर उसको पेन में रख रहा है, उसको मज़ा दे रहा है, ये वो। फिर इनके बीच में फाइट होती है और सियाक इनको धो रहा होता है, तो पीछे से उसको अटैक होने ही वाला होता है, जबकि कोई इसकी तरफ कुछ तो फेंकता है, क्या है बता, जो कि स्वॉर्ड का हैंडल था, जिससे भी रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। और हम आप एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं एपिसोड जल्दी डालने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।